नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्टेलर क्लासिफिकेशन सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। ये सीरीज क्या है, किस बारे में है, तारों का इतिहास क्या रहा है, ये सब जानने के लिए आप इस सीरीज का पहला वीडियो जरूर से देखें। आज के इस वीडियो में हम मॉर्गन कीनन सिस्टम द्वारा क्लासिफाइड सबसे पहली क्लास ओ के बारे में जानेंगे। ओ क्लास के तारे मॉर्गन कीनन सिस्टम के तहत सबसे गर्म और सबसे चमकदार होते हैं, इस हद तक कि ये जो रोशनी उत्सर्जित करते हैं वह ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेंज में होती है। यह सभी प्रकार के मेन सीक्वेंस तारों में ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ तारे होते हैं। अब ये मेन सीक्वेंस तारे वे तारे होते हैं जो हाइड्रोजन से हीलियम बर्निंग फेज में होते हैं, कोर में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते। इन तारों को मेन सीक्वेंस फेज में ढूंढ पाना कितना दुर्लभ है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे सूर्य के तकरीबन 30 लाख करीबी पड़ोसी मेन सीक्वेंस तारों में इन ओ क्लास तारों के मेन सीक्वेंस फेज में होने की संख्या सिर्फ 1 है। प्रतिशत में देखें तो 0.00003%। कुछ सबसे ज्यादा भारी तारे इसी स्पेक्ट्रल क्लास में मौजूद होते हैं। ओ टाइप के तारों की सराउंडिंग्स यानी आसपास का वातावरण अक्सर बहुत जटिल होता है, जिससे उनके स्पेक्ट्रा को माप पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टाइप के तारे अक्सर ब्लू जायंट और ब्लू सुपर जायंट होते हैं, मतलब रंग में नीले होते हैं। इन तारों का सतही तापमान 30,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वहीं इन तारों की चमक हमारे सूर्य की चमक से 30 लाख से 50 लाख गुना तक हो सकती है। ये तारे हमारे सूर्य से 16 गुना से ज्यादा भारी तक हो सकते हैं। सोलर रेडियस में ये हमारे सूर्य से 6.6 गुना तक ज्यादा सोलर रेडियस रख सकते हैं। ये तारे अपना ईंधन बहुत जल्दी खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी उम्र कुछ मिलियन वर्ष जितनी ही होती है। इस तरह के युवा तारे अक्सर हमारी आकाश गंगा और दूसरी आकाश गंगाओं की स्पाइरल आर्म्स में देखने को मिलते हैं। ओ टाइप तारों के स्पेक्ट्रम में वीक हाइड्रोजन लाइंस देखने को मिली हैं, क्योंकि ये तारे बहुत विशाल और भारी होते हैं, जिसके चलते ये अपनी कोर में हाइड्रोजन को बहुत जल्दी जला लेते हैं। इनके स्पेक्ट्रा में ज्यादातर न्यूट्रल हीलियम और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम देखने को मिली है। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम से यहाँ मतलब है कि इसमें हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन टक्कर के चलते एटम से अलग हो जाता है, जिसके चलते ही इसे सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम कहते हैं। और यही इन तरह के तारों के स्पेक्ट्रा में सबसे ज्यादा देखी गई है। अब जैसा कि इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हर कैटेगरी अपनी सब कैटेगरी में भी डिवाइडेड है 0 से 9 नंबर तक, जिसमें 0 उस कैटेगरी का सबसे गर्म तारा और 9 उसी कैटेगरी का सबसे ठंडा तारा होगा। अब ओ क्लास में बात करें तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसे बनेगा: O0, O1, O2, इसी तरह से O9 तक। अब 1943 में जब मॉर्गन कीनन क्लासिफिकेशन आया था, तब ये सीक्वेंस O5 से O9.5 तक था। फिर 1971 में O9.7 तक बढ़ाया गया, 1978 में O4 और फिर आगे जाके आज ये सीक्वेंस O2, O3 और O3.5 भी है। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन कीनन सिस्टम द्वारा क्लासिफाइड क्लास ओ के बारे में एक संक्षेप वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम इसी सिस्टम की दूसरी क्लासेस को भी जानेंगे। अगेन, इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा।